क्या आप जानते हैं 90% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज कर देते हैं? उसके पीछे का रीजन आपको मालूम है? आज मैं आपको असली कारण बताऊंगा, उसकी वजह से ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में फेल होते हैं और आप इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार वॉच करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टॉक मार्केट किसी एटीएम मशीन की तरह नहीं है। हर दिन स्टॉक मार्केट में लाखों लोग आते हैं, लेकिन इसमें से ओनली 5 to 10% ही लोग रेगुलर प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी सब अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में गवा देते हैं। तो चलो जानते हैं इसके पीछे के 5 बड़े रीजन नंबर फर्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज। द बिगेस्ट रीजन मोस्ट ट्रेडर्स लूज मनी इन इंटायर द स्टॉक मार्केट विदाउट प्रॉपर नॉलेज। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा लूज कर देते, उसका रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। दे थिंक ट्रेडिंग इज अ शॉर्टकट टू क्विक मनी। सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक शॉर्टकट है जिससे कि पैसा कमा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे जंप इनटू बाइंग एंड सेलिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। वो कहाँ भी बाय करते हैं स्टॉक को, किधर भी सेल करते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन उनको मालूम ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसके लिए मैं सेल कर रहा हूँ और बाय कर रहा हूँ। दे रियली ऑन टिप्स, सोशल मीडिया, कॉल्स और गट फीलिंग इंस्टेड ऑफ रियल एनालिसिस। ज्यादातर जो ट्रेडर्स रहते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स रहते हैं, वो अपने सोशल मीडिया और कॉल, इन टिप्स के ऊपर अवलंबन रहते हैं। लाइक दिस इज द सेम एज ड्राइविंग ऑन अ हाईवे विदाउट लर्निंग हाउ टू ड्राइव, द एक्सीडेंट इज गारंटेड। अगर आपको मालूम ही नहीं कि एक गाड़ी कैसी चलानी रहती है, अगर वो गाड़ी आप हाईवे पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एक्सीडेंट होगा। तो फिर व्हाई नॉलेज इज इंपॉर्टेंट? फर्स्ट, मार्केट बेसिक्स, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट वर्क, कौन से स्टॉक मार्केट में इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आता है प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या है, चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के, सेलिंग के चार्ट पैटर्न रहते हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न रहते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहते हैं चार्ट पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न रहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं जिससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे RSI इंडिकेटर रहता है, वॉल्यूम रहता है, वीवैप रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो हमारा कोर्स हमने लॉन्च किया है प्राइस एक्शन का। हमने उसमें आपको पूरे बेसिक से हमने आपको बताया कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है और हमको उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है मार्केट में। अगर आपको इन कोर्स को ज्वाइन होना है तो ये नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर देना। थर्ड पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी आपको मालूम रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या रहता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में। जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, उनकी जो बैलेंस शीट रहती है वो कैसे रीड करना है, ये पूरा जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। हाउ मच टू रिस्क पर ट्रेड, आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूं तो इसका लॉस कितना जाएगा, ये पहले से आपको डिसाइड करना है, फिर उसके बाद आप ट्रेड लेना है। आप क्या करते हो, पहले ट्रेड लेते हो, बाद में देखते हो कि मेरा स्टॉप लॉस कितना जाएगा, रिस्क कितना देना है मार्केट में, तो आपका बिग लॉस हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है साइकोलॉजी, कंट्रोलिंग इमोशन लाइक ग्रीड, फियर एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये साइकोलॉजी के मेन पार्ट है, जैसे कि ग्रीड होना, फियर आना मार्केट में एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर और अपने एनालिसिस के ऊपर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी भी आप ट्रेडिंग यानी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। विदाउट दिस नॉलेज यू आर गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग। अगर आप ये कुछ भी फॉलो नहीं करते, आपके पास इसका नॉलेज नहीं है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो हमारा नेक्स्ट रीजन है नो ट्रेडिंग प्लान। मोस्ट बिगनर्स इंटर द मार्केट विदाउट अ प्रॉपर प्लान। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर आपको कल सुबह किसी गांव जाना है, ठीक है, तो आप शाम को प्लान करते हो कि मेरे को गांव कैसे जाना है, यानी बाय बाइक जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय कार जाना है। तो ये पहले आप डिसाइड कर देते हो, और गांव जाने के लिए आप क्या क्या लेने वाले हो, क्या करना है उधर जाने के बाद, क्या काम है, ये पूरा प्लान कर देते हो। लेकिन आपको कल सुबह ट्रेड करना है तो पहले प्लान करो आज रात को कि मेरे को कल ये ऐसा ऐसा हुआ तो मेरे को बाइंग के साइड जाना है, ऐसा ऐसा दिखा तो चार्ट को मेरे को सेलिंग के लिए जाना है। तो जो न्यू ट्रेडर रहते हैं इनके पास कुछ भी प्लान नहीं रहता, सुबह उठे, लॉग इन किया, ट्रेड किया। लाइक
दे बाय स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़। जैसे कि सुबह सुबह टीवी चालू कर देते, न्यूज़ में देखते और न्यूज़ में बताया जाता है कि ये स्टॉक है, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप क्या कर देते हो, जस्ट जैसे उन्होंने बताया वो स्टॉक आप खरीद देते हो। लेकिन इतना इजी है क्या? खुद से पूछो, अगर ऐसे न्यूज़ में कोई बताता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो सब घर बैठे वही कर देते ना। दे ट्रेड बेस्ड ऑन फ्रेंड्स और व्हाट्सएप टिप। ये तो बहुत बड़ा रीज़न है। कैसे? अभी देखो मेरे साथ एक रियल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो ज़्यादातर मेरे को कॉल मेरे फ्रेंड्स के आते हैं कि सर आप मेरे को कुछ कॉल या मेरा कैपिटल हो आप फंड मैनेज कर देते हो का। वैसे मैं करता नहीं, लेकिन वो मेरे को पूछते हैं, लेकिन मैं उनको ये बताता हूँ आप ये मत करो, आप जितना मेरे को आप ये गैम्बलिंग करके जो जितना पैसा लूज करते हो मार्केट में, उतना पैसा आप अपने एजुकेशन में डालो कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये सीखने के ऊपर डालो तो आपको पता चलेगा। और ज़्यादातर क्या लोग क्या करते हैं, जो व्हाट्सअप एक ग्रुप रहते हैं उनके ऊपर आप व्हाट्सअप ग्रुप रहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में वो बताते हैं कि यहाँ पर कॉल लेना है, यहाँ पर पुट लेना है, ये स्टॉक सेल करो, ये बाय करो, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो और 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट कर देते हो और 4th 5 डे में आप जितना प्रॉफिट किया उतना तो पूरा जाता है और जो अपना कैपिटल है वो भी जाता है और आप जीरो पे आते हो। समटाइम दे एक्ट लाइक अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, समटाइम लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ज्यादातर आप पहले ये डिसाइड करो कि मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ या मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, कोई कभी कभी स्कैल्पिंग कर देते हैं, कभी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी पता नहीं चलता कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ। यानी मैं स्कैल्पर ट्रेडर हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, एक मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। ये पहले खुद को पूछो कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ, उसके बाद एक डिसाइड करो कि मेरे को स्कैल्पिंग करना है क्या, मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है क्या, मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, फिर एक को फॉलो करो कंटिन्यू। व्हाई इज ट्रेडिंग प्लान इंपॉर्टेंट? फर्स्ट पॉइंट है एंट्री पॉइंट, व्हेन एंड व्हाई टू इंटर अ ट्रेड। सबसे पहले अगर आप एक ट्रेड में इंटर कर रहे हो तो उससे पहले आपको मालूम रहना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में क्यों बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा व्यू क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी अपनी जो एंट्री पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। देन आता है एग्जिट पॉइंट, व्हेन टू बुक प्रॉफिट एंड व्हेन टू कट लूज। आप क्या कर देते हो, इसमें पहले स्टॉक में इंटर कर देते हो, ठीक है, उसके बाद डिसाइड कर देते हो कि मेरे को स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है और प्रॉफिट कहां पर बुक करना है। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते वो क्या करते थे, पहले एंट्री पॉइंट के ऊपर तो उनका रीजन रहता है कि मैं यहाँ पर क्यों बाय कर रहा हूं और क्यों सेल कर रहा हूं। उसके पहले भी उनके पास रहता है कि अगर यहाँ पर आएगा स्टॉक तो मेरे को यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बुक करना है और यहाँ पर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। ये पहले उनके पास ये जो प्लान है ये फिक्स रहता है। थर्ड पॉइंट है पोजीशन साइज, हाउ मच मनी टू पुट इन अ सिंगल ट्रेड। आपको आपकी जो पोजीशन साइज है वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूं तो मेरे को कितना क्वांटिटी लेना है उस स्टॉक का, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ऐसे रैंडमली आज 10 स्टॉक बाय किया, कल 1000 किया, परसों 500 किया, तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। पहले एक डिसाइड करो अपने रिस्क रिवॉर्ड से कि मेरे को कौन से ही ट्रेड में इतना इतना मेरे को लॉट साइज लेना है। 4th पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, हाउ मच लूज यू कैन टॉलरेट इन अ डे और वीक। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आज के दिन यानी एक दिन में इतना लॉस होगा मेरा तो मैं ट्रेडिंग आज स्टॉप कर दूंगा। नहीं तो एक वीक में यानी इस वीक में अगर मेरा XYZ अमाउंट इतना माइनस में मैं गया यानी लॉस बुक हो गया मेरे को, तो मेरे को यहाँ पर रुकना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। 5th पॉइंट है स्ट्रैटेजी, ऑन व्हाट बेसिस यू आर ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर और न्यूज। आप क्या कर देते हो, आज न्यूज के बेसिस पे ट्रेडिंग कर देते हो, उसके बाद इंडिकेटर के बेसिस आज RSI यूज किया, कल VWAP यूज किया, कल मूविंग एवरेज यूज किया, उसके बाद प्राइस एक्शन, कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। पहले आप डिसाइड करो कि मेरे को प्राइस एक्शन यूज करना है क्या इंडिकेटर यूज करना है और न्यूज बेसिस मेरे को ट्रेडिंग करना है। पहले इसमें से एक फाइंड आउट करो, उसके ऊपर अपना प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करो। हैविंग अ प्लान कीप्स यू फ्रॉम टेकिंग रैंडम ट्रेड्स एंड हेल्प्स कंट्रोल योर इमोशन, फेयर एंड ग्रीड। अगर आपके पास अच्छा सा एक ट्रेडिंग प्लान होगा तो आपका जो फियर है, जो ग्रीड है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आप खुद से पूछो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेड के बाद आपको फियर आता है, ग्रीड आता है,
तो पहले ये पूछो खुद को कि आपके पास ट्रेडिंग प्लान है। अगर जिसके पास ट्रेडिंग प्लान है, ये फियर ग्रीड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। थर्ड रीजन है नो रिस्क मैनेजमेंट। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ट्रेडर्स लूज मनी इन नॉट हैविंग अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ आप लॉस ही कर देंगे। मेनी बिगनर पुट देयर इंटायर कैपिटल इनटू अ सिंगल ट्रेड और दे डू नॉट यूज स्टॉप लॉस एट ऑल। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, एक सिंगल ट्रेड में अपना जितना कैपिटल है वो पूरा डाल देते हैं। डाल देने के बाद भी आप उनको मालूम नहीं रहता है कि मेरे को स्टॉप लॉस कहां पर कट करना है, यानी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से ही पहले वो पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। उसके बाद है व्हेन द मार्केट गोज अगेन देम, इंस्टेड ऑफ कटिंग द लॉस दे होल्ड ऑन टू लूजिंग ट्रेड्स होपिंग द प्राइस विल कम बैक। अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर आपके ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, अपना जो ट्रेड है वो कट कर देते हैं। लेकिन जो न्यू ट्रेडर रहता है, उसके जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता, वो क्या करते, ट्रेड को होल्ड कर देते और एक होप में रहते कि यहाँ से प्राइस ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर कभी आता नहीं। आप उसमें से जो जितना कैलकुलेटर लॉस करना है उससे ज्यादा लॉस कर देते हो और एक ही ट्रेड में अपना जो पूरा कैपिटल पूरा गवा देते हो। बट इन ट्रेडिंग होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलवेज, अब हम देखने वाले कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है वो क्या कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिस्क ओनली 1 to 2% ऑफ देयर कैपिटल पर ट्रेड। अपना जितना भी कैपिटल है उसमें से ओनली 1 से 2% ही एक ट्रेड में अपना रिस्क लो। सेकेंड पॉइंट है यूज स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट देयर मनी। फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपीज का प्राइस है शेयर का और आप उसको खरीद देते हो, ठीक है। आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन आप पहले से डिसाइड कर देते हो कि अगर 95 पे ये स्टॉक आएगा तो मैं यहाँ पर लॉस बुक कर दूंगा। जैसे मार्केट 95 रुपीज में आता है तो वहां पर आपको ट्रेड कट करना है, ठीक है। यहाँ पे होल्ड नहीं करना है कि थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, मैं ऊपर जाने के बाद थोड़ा कट कर देता हूँ, ऐसा नहीं। जो पहले हमने प्लान किया है कि यहाँ पर आएगा तो हम हमारा जो लॉस है वो बुक करेंगे, तो वो आपको करना है। थर्ड पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। आपको लॉन्ग टर्म का व्यू देखना है। आपको पहले ये देखना है कि मैं लॉन्ग टर्म में कैसे टिक सकता हूँ, यानी आपका जो कैपिटल है पहले उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप कल मार्केट में ट्रेड कर कैसे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होगा तो आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहेगा और आप लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे। और आप क्या कर देते हो कि आज ही मेरे को पूरा प्रॉफिट करना है, यानी क्या करना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। लेकिन ऐसे ट्रेडिंग में नहीं होता। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजी विल फेल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी लेकिन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते स्टॉक मार्केट में। फोर्थ रीजन है इमोशनल ट्रेडिंग। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन traders lose money in because they let their emotion control their decision. When traders see quick profits, they get greedy and ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हो डेली बेसिस पे, अगर आपको कभी कभी किस दिन आपको आता है कि यार आज मेरे को बहुत प्रॉफिट करना है, जब आपके मन में ये आता है उसी दिन आप क्या करते हो, ग्रीडी हो जाते हो और उस दिन आपका ओवर ट्रेडिंग होता है कि नहीं। कमेंट कर देना आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो। When they face losses, they panic and make revenge trades to recover money quickly. अगर आपके साथ लॉस होता है तो वहां पर क्या करना चाहिए, आपने को ब्रेक लेना है। लेकिन आप क्या कर देते हो, ब्रेक नहीं लेते हो, पैनिक में आ जाते हैं न्यू ट्रेडर और उसके बाद क्या कर देते हो, आप रिवेंज ट्रेड कर देते हो और रिवेंज ट्रेड करने की वजह से आपका ओवर ट्रेडिंग होता है और आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे खत्म हो जाता है। सम टाइम फियर मार्क्स देम एग्जिट टू अर्ली मिसिंग बिग प्रॉफिट। जहाँ पे आपको ट्रेड में होल्ड करना है आप वहाँ पे होल्ड नहीं कर देते हो, जल्दी से थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाते हो और वही ट्रेड जैसे आप एग्जिट हो जाते हो वही ट्रेड बाद में आपके जो आपका एनालाइज रहता है वैसे ही मार्केट मूव करता है और आपसे बिग प्रॉफिट मिस होता है। बट सक्सेसफुल ट्रेडिंग requires discipline, patience and logic, not emotions. Then professional traders always do like follow their trading plan without emotional interest. यानी अपना जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं वो अपना जो ट्रेडिंग प्लान है विदाउट इमोशन
लेके वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं। एक्सेप्ट लॉसेस एज पार्ट ऑफ द गेम। ट्रेडिंग में लॉस ऑब्वियसली सबका होता है लॉस, ऐसा नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफिटेबल होते हो ट्रेडिंग, लेकिन आपके पास अगर रिस्क मैनेजमेंट होगा तो आपको पता चलेगा कि इस दिन में आपको इतना इतना लॉस करना है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर उनको मालूम रहता है ये तो पार्ट ऑफ द गेम है लॉसेस, लेकिन वो लॉसेस प्रॉपरली मैनेज कर देते एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। आप करते हो? जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हो अपने जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसके ऊपर वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं। Okay, even during market was volatility. Remember, the market does not care about your emotions. If you trade emotionally, you will eventually lose. Market को आपसे कुछ लेना देना नहीं। आप ग्रीड में ट्रेड कर रहे हो, आप फेयर में ट्रेड कर रहे हो, आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो, आप लोन से लेकर पैसे लाके आप ट्रेड कर रहे हो, किसी से उधार लेके ट्रेड कर रहे हो, मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है आपसे। Reason number 5, lack of discipline. One of the biggest reason traders fail in the stock market is lack of discipline. First point है इमोशनल डिसीजंस। अगर आपके पास एक प्रॉपर डिसिप्लिन, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या करते हो, इमोशनली और टिप्स के ऊपर आप रैंडमली कहाँ पर भी ट्रेड लेते हो। सेकेंड है नॉट फॉलोइंग रूल्स। जो डिसिप्लिन ट्रेडर रहते हैं वो प्रॉपरली अपना जो ट्रेडिंग प्लान है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो लैक ऑफ डिसिप्लिन मेक्स ट्रेडर्स ब्रेक देयर ओन रूल्स। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आपके जो प्लान है वो ब्रेक हो जाते हैं। लाइक जैसे कि आप स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हो। ओवर ट्रेडिंग, आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं होगा वो ओवर ट्रेड करते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग कैसे आती है, पहले आप दिन का प्लान कर देते हो कि आज दिन में मेरे को ओनली 3 ही ट्रेड लेना है, यानी 3 से 4 यानी 5 ट्रेड लेना है। अगर आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है, वो फॉलो नहीं करेंगे रूल, तो उसमें क्या करते हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। और ओवर ट्रेडिंग करने के बाद आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और जैसे रिस्क बढ़ता है आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेड यानी मार्केट से के साथ आप फाइट कर देते हो, ठीक है। यानी जो आपका लॉस है आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, उसके बाद क्या करते हो कि मेरे को ये लॉस आज ही रिकवर करना है, तो आप मार्केट के साथ फाइट करते हो, यानी रिवेंज ट्रेड करते हो। जब आप रिवेंज ट्रेड करते हो तो आप रैंडमली ट्रेड करते हो, उसके वजह से आपका बिग लॉस होता है। नो पेशेंस, ट्रेडिंग में बहुत पेशेंस लगता है। जैसे कि जब तक मेरा सेटअप बनेगा नहीं तब तक मैं ट्रेड में इंटर नहीं करूंगा, ठीक है। आप क्या कर देते हो, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको आप होल्ड नहीं कर देते हो, उसमें से एग्जिट हो जाते हो, और आपके साथ क्या होता है, जो बिग प्रॉफिट होता है वो आपसे मिस होता है। और जो अपना जो लॉस है, लॉस में आप क्या कर देते हो, उसका जस्ट उल्टा कर देते हो। लॉस में आपको आपका जो ट्रेड है वो कट करना होता है, लेकिन आप लॉस ट्रेड में आप होल्ड कर देते हो, और इससे आपका बिग लॉस होता है। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। Even with knowledge, strategy and tools, without discipline, a trader cannot sustain in the market. अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक जो 5 रीजन मैंने आपको बताया जिसके वजह से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में लॉस कर देते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग व्हाई ट्रेडिंग फेल, it's important to give a hope and practically solution. First, get proper knowledge. Learn market basic like technical analysis, risk management and psychology before investing real money. अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो पहली बार तो मार्केट को पहले सीखो, मार्केट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सीखो, फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखो, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो सीखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है वो सीखो। हमने ये तीनों ही जो कोर्स है हमने लॉन्च किया है। अगर आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना है तो इस नंबर पे आप नीचे दिए नंबर पर कॉल और व्हाट्सअप करो, जिससे हमारे जो कोर्सेज के जो डिटेल्स है आपको मिल जाएंगे। हैव अ ट्रेडिंग प्लान, डिफाइन योर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एंड रिस्क पर ट्रेड। ऑलवेज ट्रेड विथ अ स्ट्रैटेजी नॉट इमोशन। आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आपको पहले एंट्री पॉइंट मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एंट्री क्यों कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, और मेरे को कहाँ से स्टॉप लॉस, यानी एक ट्रेड में मेरे को किधर स्टॉप लॉस बुक करना है। रिस्क पर ट्रेड, एक ट्रेड के पीछे मेरा कितना लॉस होगा, ये आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए।
इमोशन से ट्रेडिंग मत करो, प्रैक्टिस डिसिप्लिन, स्टिक योर रूल्स। जो आपने रूल्स बनाया है कि मेरे को दिन में कितना ट्रेड करना है और मेरी जो कौन सी स्ट्रैटेजी है उसके बेस पे मेरे को ट्रेड लेना है, ये जो रूल्स आपने बनाए उसको आप डेली प्रॉपरली फॉलो करो। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। जो आपने जितना डिसाइड किया है कि मेरे को दिन में 5 ही ट्रेड लेना है, 10 ही ट्रेड लेना है, उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो। आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है ऑटोमेटिकली वहां पर रुक जाएगी। पेशेंस फॉर द राइट सेटअप। पेशेंसली वेट करो जब तक आपका जो सेटअप बनता नहीं तब तक आप वहां पर इंटर मत करो। कंट्रोल इमोशन। डू नॉट लेट फियर, ग्रीड और रिवेंज कंट्रोल योर डिसीजंस। ट्रेडिंग शुड बी अ लॉजिकल नॉट अ इमोशंस। फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। जो अपना कैपिटल है पहले ये सीखो कि उसको मैं प्रोटेक्ट कैसे करूंगा। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। जहां पर आप ट्रेड ले रहे हो पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओ, उसके बाद ही ट्रेड में इंटर करो। जितना भी आपका कैपिटल है उसमें से आप अपने एक ट्रेड में 1 से 2% तक का लॉस मत लो। तो ये कुछ सोल्यूशन है। चलो कुछ मोटिवेशन बातें करते हैं। रिमेंबर, ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ स्किल एंड अ बिजनेस। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, ये एक स्किल और बिजनेस है। एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर once started as a beginner. The only difference between failure and success is knowledge, discipline and consistency. If you trading like a profession, it will reward you like one. If you trade it like a gambling, it will punish you. Final message: stay disciplined, keep learning and never give up. Success in trading is not about one big win, but about surviving and ग्रोइंग कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इन गलतियों से बच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना।